अगला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स की बात अगर हम करते हैं तो देखिए नंबर अगर मान लीजिए जैसे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डैश डैश अप टू टी एन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स कहते हैं। इन शॉर्ट यही क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सिग्मा टी एन होता है। अब देखिए जो एपी जीपी होती है वो कैसी होती है, ए आर स्क्वायर, इस तरह की आपकी जीपी होती है एस एन। तो टी वन यानी क्या हो गया ए, टी टू यानी ए आर, टी थ्री यानी ए आर स्क्वायर। ऐसे टी एन यानी क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर जो जीपी का कॉमन रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका आर आ रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जीपी का कॉमन रेशो आर है। तो पूरी सीरीज को जीपी के कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो ए को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया ए आर, तो ए आर को करेंगे तो ए आर स्क्वायर। ऐसे ए आर पावर एन माइनस वन को करेंगे तो ए आर पावर एन, और एक आगे बढ़ा के लिख देते हैं इस तरह से। अब इन दोनों को माइनस किया तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर, ये इससे पहले वाले से कटेगा। तो यहाँ आ रहा है एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन। दो ही टर्म बचेगी फर्स्ट और लास्ट। यहाँ से ए कॉमन लिया, वन माइनस आर की पावर एन। तो यहाँ वन माइनस आर इंटू एस एन, एस एन इज इक्वल टू हो जाता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये एस एन हो गया आपका, एस एन इज इक्वल टू वन माइनस आर पी। यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर कभी भी वन नहीं लोगे इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि वन लोगे तो ऊपर भी जीरो हो जाएगा नीचे भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगा। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और आर आपका हो गया कॉमन रेशियो। आर आपका क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है। ठीक है, नोट करिए फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर दें, एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये आप जानते हैं ए माइनस ए, आर की पावर एन को हम आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, आर क्योंकि बेस से में दोबारा पावर ऐड होगी तो आर की पावर एन ही बचेगा। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू ए माइनस, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पर एल फॉर लास्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो एस एन के एनसीईआरटी आरटी में दो फॉर्मूले लिखे हुए। पहला फॉर्मूला अभी अभी हमारा जो फॉर्मूला आया, देखिए एस एन का क्या आया, मैंने डिराइव किया ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो बुक में दो फॉर्मूले लिखे हुए, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, आपने इलेवंथ में पढ़े भी होंगे, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इन दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, देखिए ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो दोनों एक दूसरे के सेम ही है, फॉर्मूले कुछ अलग नहीं है। लेकिन बुक वाले फिर भी लिखते हैं कि अगर आर, यहाँ पर आर माइनस वन से वन के बीच में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आर माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी हो तो ये वाला लगाना है। होते दोनों सेम ही है, मैंने आपको बता दिया दोनों फॉर्मूले सेम है, पर बुक वाले कहते हैं कि ऐसा लगाना है। डिफरेंस कोई नहीं है, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आर वन हो जाए, अगर आर वन हो जाए तो दोनों ही नहीं लगाना है, क्योंकि आर वन होते ही ये क्या लेते हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म ले लेते हैं दोनों। तो आर अगर वन हो जाए तो सिंपल सी बात है, ए पी जी पी कैसी होती है, ए आर ए प्लस ए आर प्लस ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म्स तक। तो अगर आर को वन रख दें तो ए प्लस ए डैश डैश अप टू एन टर्म्स तक चल रहा है। ए कॉमन लिया तो वन प्लस वन अप टू एन टर्म्स तक, तो वन 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 अप टू एन टर्म्स तक अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन ए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन टर्म्स तक अगर हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सर माइनस में ले सकते हैं?
हाँ जी, सर आर की वैल्यू -1। आर की वैल्यू -1 पे तो लग जाता है फॉर्मूला, केवल आर इक्वल टू 1 पे ही प्रॉब्लम करता है। आर इक्वल टू -1 पे 0/0 फॉर्म थोड़ी बन रहा है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 + 2 + 4 बेसिक प्रॉब्लम है। 10 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो जीपी बन रही है, A1 है, R2 है और n नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R1 से बड़ा है तो। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया, दोनों सेम ही होते हैं। Sn इक्वल टू A तो 1 ही है, 2 की पावर 10 -1/2 -1, तो आंसर भी आ जाएगा 2 की पावर 10 -1। अगला देखिए, अगला √2 -2 सर बेसिक। कंपटीशन में तो हम कोई भी लगा सकते हैं ना दोनों में से, मतलब अब स्कूल के पेपर में तो ये आना नहीं। फर्क क्या पड़ता है, वो देखने का तरीका है, बाकी तो और तो कुछ नहीं है। हाँ तो सेम वैसे सर आंसर तो, प्रॉब्लम तो नहीं ना बढ़ती कभी भी। आंसर तो बेटा दोनों से सेम ही आता है ना। आप लगा के देखो ना, वो वाला भी यही तो आंसर देगा। नीचे आप दूसरा लगाओगे, तो दूसरा लगाओगे तो क्या बनेगा, 1 -2 की पावर n/-1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो दोबारा, यही तो बन रहा है ना। यस सर ठीक है। लगा के देख लो ना, मैथ से तो कर लो, लगा के देख लो। अब देखिए यहाँ पर इस सीरीज का सम निकालना है हमको। सबसे पहले लास्ट टर्म आपकी 64√2 दे रखी है, मुझे पता ही नहीं कि कितनी टर्म्स है इसमें, तो पहले हमें 64√2 कौन सी टर्म से ये निकालना पड़ेगा। तो उसकी भी अगर आप जरूरत नहीं है, अगर आप सम निकालना चाहते हैं, जरूरत तो पड़ेगी उसकी। ठीक है, नहीं ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, क्यों। Sn का एक फॉर्मूला लिखा है ना आप लोगों को अभी अभी, कौन सा लिखाया था, बोलिए। A√2 R -√2 और लास्ट टर्म 64√2, याद है। अरे लिखाया था, यस सर। A-L, L क्या है 64√2, R क्या है -√2 अपॉन 1 - R, 1 + √2। यही तो लिखा है था आप लोगों को, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 64 × 2 अपॉन √2 + 1, तो ये आ जाएगा 128 + √2, तो 128 + √2 अपॉन √2 + 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा √2 - 1 का इससे वो रेशनलाइज कर लीजिए। Find the sum of n terms of the following series। ट्राई करिए। इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है। 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 + डैश डैश। देखिए ना, तो अभी AP के n टर्म्स का दो फॉर्मूले आपको n टर्म्स के पता है, या तो AP होना चाहिए n/2 2a + n-1 × d, या फिर GP होना चाहिए AR पावर n-, लेकिन दोनों ही नहीं है तो प्रॉब्लम पड़ जाती है, दोनों ही नहीं है तो इसको अगर नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करिए। देखिए क्या होगा, मेहरा जी क्या होगा। So 1/2 प्लस मतलब कर देना। अच्छा रोहित क्या होगा। तिवारी जी देखो, ये 1/2 को हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 को हम 1 - 1/4, 7/8 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/8, 15/16 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/16 अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 1 को साथ में ले लिया, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, और बाकी माइनस कॉमन लिया, 1/2 + 1/4 + 1/8 डैश डैश अप टू n टर्म्स तक। ठीक है,
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश डैश अप टू n टर्म्स तक। अब देखो 1 को n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो n, ये तो जीपी का फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला होता है? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, n माइनस 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n को 2 की पावर माइनस n लिख सकते हैं। 1 माइनस 1/2 1/2, इससे ये कट गया। n माइनस 1 माइनस 2 की पावर माइनस n, तो ये हो जाता है आपका n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये बोर्ड में भी है और हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जैसे क्वेश्चन है 5 प्लस 5 याद होगा 11th में भी कराया था। 5 प्लस 5 डैश डैश अप टू n टर्म्स। तो इसका सम निकालना है, तो देखिए इसको Sn मान लिए। 5 प्लस 5 क्या सीरीज दिखाई दे रही है? AP दिखाई दे रही है कि GP दिखाई दे रही है? अरे बोलो। कुछ भी नहीं। बिल्कुल, नाइदर AP नॉर GP। तो इसको हम GP में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। देखिए यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स आ रहा है। तो देखिए 5/9, ये 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब देखिए जैसे ये 999 बन रहा है, इस 9 को हमने 10 माइनस 1 लिख दिया, इस 99 को 100 माइनस 1, इस 999 को 1000 माइनस 1 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स तक आ रहा है। अब देखिए 5/9, ये 10 10 10, ये 10 वाली टर्म साथ में लिख ली। 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब डैश डैश अप टू n टर्म्स। बाकी ये माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश अप टू n टर्म्स तक। 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स तक। अब देखिए ये तो आपकी जीपी बन गई। जीपी का फॉर्मूला इसमें a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये 1 को n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो n हो जाता है। क्या हो जाएगा? 5/9 a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n हो जाता है। तो 5/9 ये हो गया 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।